चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 6 है। कल वाली क्लास में हमने कैनवा को स्टार्ट किया था, उसका अकाउंट बनाना देखा था, कैसे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने उसका डैशबोर्ड को देखा था कि डैशबोर्ड में कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, सेटिंग के बारे, कैनवा की सेटिंग, ये वो चीज़ें जो कि किसी काम नहीं आनी, ठीक है। और इसके अलावा कस्टम डिज़ाइंस का बताया था, कस्टम साइज़ का बताया था, कैसे ओपन करना है, क्या क्या चीज़ें जहन में रख के ऊपर कस्टम साइज़ आपने पिक्सल में, इंचज़ में या कैसे लिखना है, ठीक है, ये चीज़ें। और आज कल हमने एक टेम्पलेट भी देखा था, उसको एडिट करना भी देखा था। स्टार्टिंग में करता हूँ JPG PNG से, ठीक है। लोगो से स्टार्ट करता हूँ, एक लोगो बना के और फिर एक पोस्ट बनाऊँगा मैं, ठीक है। वापस वही वाला मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से canva.com लिखता हूँ, मैं प्रो वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। कैनवा में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। पोस्ट भी है, लोगो भी है, शीट भी है, CV, डॉक्यूमेंट, हर तरह की जो भी ग्राफिक्स के अंदर चीज़ आप सोच सकते हैं ना, आप सारा कुछ इसके ऊपर बना सकते हैं। आप कुछ भी सोचें वो भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 2 लेक्चर्स के अंदर मैं सारा कुछ तो नहीं बना के दिखा सकता, ठीक है। मेन चीज़ है कि किस बटन से क्या होता है, आपने ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। और डिज़ाइन बनाना है, क्या चीज़ें जहन में रख के बनाना है। अगर आपको ये चीज़ आ जाती है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। हम वीडियोस की तरफ नहीं जाएंगे, वीडियोस भी इस तरह जैसा कैपकट वगैरह होता है ना, उसी तरह की वीडियोस भी, वो भी उसी तरह की ही होती हैं, ठीक है। तो मैं भी लोगो के ऊपर जाता हूँ। एक लोगो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल मैं लोगो लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं लिख रहा। मैं देख रहा हूँ किस टाइप के लोगो मुझे शो करा रहा है। मुझे आप बताएं कि कौन सा लोगो मैं क्रिएट करूँ। अगर आप कहते हैं टेम्पलेट यूज़ करना है, टेम्पलेट कर लेते हैं। चलें, एक टेम्पलेट मुझे यहाँ से बताएं। जैसे ये D&G का करूँ ज़रा, आपको बताता हूँ कि D&G के अंदर लाइन कैसे आई है, लाइन आने के बाद अंदर वो कैसे लिखा गया है। मैं थोड़ा इस टाइप का इफेक्ट देखें, ये इफेक्ट इसके अंदर भी ऐड हुआ है, इसमें भी ऐड हुआ है, इसमें भी ऐड हुआ है, मतलब ये इफेक्ट ज़्यादा जगह यूज़ हुआ है। इसको ज़रा हम देखते हैं कैसे ना ये इफेक्ट हमारा कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर भी यही इफेक्ट ऐड हुआ है, इसके अंदर भी देख लें यही इफेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, 1000 बाई 1000 पिक्सल का एक मैं ओपन करता हूँ डिज़ाइन। यहाँ पे मैं कस्टम साइज़ में जाता हूँ। अगर मैं यहीं से पिक कर लूँगा ना, तो वो मुझे 500 बाई 500 पिक्सल देता है। तो आपने मिनिमम लोगों के लिए ना आपने 1000 बाई 1000 रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000 पिक्सल में करके इसको मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। इसके अंदर आपको PNG JPG का फ़र्क भी पता चल जाएगा क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेडिंग शो करवा रहा है, सब टाइटल, फिर टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग और आपका बॉडी टेक्स्ट, ये चीज़ आपको शो करवा रहा है। आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि मैं टाइटल लिख के उसको ज़रा बॉडी टेक्स्ट भी बना सकता हूँ। क्या करूँगा, उसको अनबोल्ड कर दूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको साइज़ कम कर दूँगा, उसका वेट कम कर दूँगा तो मेरी वही चीज़ बन जाएगी। और मैं इसको टाइटल भी बना सकता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या उसकी वेट रखा है फ़ॉन्ट का और आपने सारी चीज़ें कैसे की हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी मेन चीज़ आपकी है ना, वो यहाँ तक है। ये चीज़ आपकी एडिशनल आई है, कैसे हैं आपको बाद में बताऊँगा। ये लाइन शो कर रहा है एक सेपरेट से ऊपर जो चीज़ें हैं ना, टूल्स हैं, अपलोड हैं, ठीक है, चीज़ें आपको बताता हूँ मैं आपको। टेक्स्ट में पहले मैं हेडिंग, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड करता हूँ। मुझे कोई 2 वर्ड्स बताएं, उसकी फुल फॉर्म भी बताएं, क्या चीज़ हम क्या करें कि उसके अंदर कैसे वो इफेक्ट लेकर आएँ। किसी ब्रांड का नाम बता दें।
प्रतीक नहीं, एक ब्रांड का नाम ब्यूटी, मरियम एंड मारिया, एक वो भी ब्रांड है, ठीक है। MM करके ना उसके अंदर लिख के और मैं एंड लिख दूँगा, वो अच्छा लिखा जाएगा। मैं पहले 2 वर्ड्स में चाहिए उनके दोनों। चले मरियम एंड मारिया कर लेता हूँ, ठीक है। MM, ठीक है। मैं ये ऐड किया। अब इसके अंदर देखते हैं कि मरियम एंड मारिया कैसे लिखा जाएगा। है सिंपल ही, दोनों सेम ही टेक्स्ट आ गए हैं, लेकिन चलें इसके अंदर ही कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन बटन्स को देखना है। इससे क्या होगा, साइज़ कम ज़्यादा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ 300। यहाँ से आपका फ़ॉन्ट चेंज होगा, बाद में चेंज करके देखते हैं। ये बोल्ड है, ठीक है। इटैलिक करना है आपने, यहाँ से इटैलिक होगा। अंडरलाइन आपने करना है, यहाँ से अंडरलाइन होगा, ठीक है। आपने बीच में एक लाइन आई थी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद से क्या कहते होते हैं। फिर आपने स्मॉल लेटर करने हैं, कैपिटल लेटर करने हैं। यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं ना, ये जो M है ना, ये स्मॉल में लिखता हूँ, ठीक है। और ज़रा इसको मैं करता हूँ, ये देखें, स्मॉल कैपिटल, सारा उसने अब कैपिटल कर दिया, ठीक है। आपने इसकी अलाइनमेंट जो है, इसको मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। अलाइनमेंट आपने लेफ़्ट करनी है, ये जस्टिफाई करनी है, राइट करनी है, सेंटर करनी है। फिर आपने बुलेट्स पॉइंट्स ऐड करने हैं कि नहीं, ये आपको सिंपल टेक्स्ट में नज़र आएंगे बुलेट्स पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको उसके अंदर नज़र आएंगे। फिर आपने जो लेटर स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है। पहली चीज़, जैसे मैं एक बॉडी ऐड करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, फिर ये भी, ठीक है। फिर स्पेस दे के, फिर स्पेस दे के, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट का एडजस्टमेंट, पहले लेटर स्पेसिंग, लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग आएगी, ठीक है। ये आ गई लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग। इसको वापस मैं करता हूँ 0, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। ये आ गई लाइन स्पेसिंग आ गई। यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ वापस। अब इसका मैं चाह रहा हूँ कि M जो है ना वो ज़रा और करीब हो, दूर हो गया, इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। इतनी स्पेसिंग दे देता हूँ। ये आइडिया कैसे अच्छा है, इसके साथ भी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि ये जो है ना, ये इसकी जो विड्थ है ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपने कम करनी है। अब आपकी ग्राफिक डिज़ाइन में आपकी क्रिएटिविटी काम आती है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन में आपकी क्रिएटिविटी ही काम आएगी। इसको मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैंने और करीब करना है, तो मैं माइनस में ऐसे आगे पीछे लेके नहीं जा रहा। एक और काम कर सकता हूँ, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ सिंगल M, इसको भी करता हूँ सिंगल M। पिंक लाइन देख रहे हैं, ये पिंक लाइन ये वाली, ये इधर से पिंक लाइन आ रही है, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लेकर आया और इसको उठा के मैं ऐसे ले आता हूँ, ठीक है। ये अब मैंने इसकी विड्थ जो है वो कम कर दी है। जूम करके मैं इसको ज़रा कॉर्नर्स पे देख लूँगा। आपने ये ज़रा कॉर्नर पे फोकस करना है। ये देखें, ये देखें, ये थोड़ा बाहर को निकल रहा है। ये देखें, अभी सेंटर लाइन भी देखनी है। फिर आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल कॉर्नर पे लेकर आना है। अभी ये बिल्कुल मेरी तरफ से क्या है, परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर आ गया। एक चीज़ करें, अगर आपने इन दोनों को नहीं छेड़ना, क्या करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, ग्रुप कर दें। अब एक को भी छेड़ेंगे, दूसरा, दोनों इकट्ठे वो एक ही जुड़ गए साथ। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। क्या करते हैं, इसको सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हो गया, ठीक है। अब M और M ऐसे करते हैं, इस पेज को डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। मैं ज़रा फ़ॉन्ट देख रहा हूँ कि इससे और स्टाइलिश है, लेकिन अगर और किया ना, चलिए ये वाला फ़ॉन्ट भी ठीक सही है, पॉपिंस। इसकी मैं वापस वेट ज़्यादा हो गई है, ज़रा इसको अनग्रुप करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से
अब अब मुझे इनमें से बताएं कौन सा बेहतर लग रहा है। ये ज़रा बिल्कुल एंड तक नहीं है, ये एंड तक है। चलिए हम इस नीचे वाले को ले लेते हैं, पॉपिंस को ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर को डिलीट कर देंगे। अब हमारा क्या है, इसको ग्रुप किया मैंने और इसको वापस मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, एक एलिमेंट। इससे पहले मैं आपको ना PNG और JPG में फ़र्क बताता हूँ। PNG और JPG में फ़र्क क्या है वो आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा फॉर्मेट, अभी तो मैंने फॉर्मेट को सिलेक्ट नहीं किया, डाउनलोड करता हूँ JPG में 100% क्वालिटी और पिक्सल 1000 में 1000 डाउनलोड करता हूँ इसको, ठीक है। अब ज़रा इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। वाइट बैकग्राउंड है और M लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ PNG में डाउनलोड। PNG में डाउनलोड किया। अब इसके अंदर दिखाता हूँ, इसके अंदर भी आपको ऐसे ही शो कर रहा है। फ़र्क क्या है, अभी आपको फ़र्क नज़र नहीं आया, ठीक है। मैं PNG डाउनलोड करूँगा, लेकिन जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करूँगा। अब ज़रा फ़र्क देखिएगा, अब देखें वाइट बैकग्राउंड आया ही नहीं। ये PNG और JPG में फ़र्क है। PNG का मतलब है, देखें इससे पिछली जो PNG की थी उसके अंदर नहीं हुआ। इसका मतलब था है फॉर्मेट PNG ही था, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ हुई थी कि हमने जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी थी वो 100% की थी, उसको तो हमने कम ही नहीं किया, वो टिक करने की वजह से वो 0% हो गई थी। क्लियर है। फ़ोटोशॉप में होता है कि हमें करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ के एक्सपोर्ट करते हुए खुद ही पूछ लेता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। यहाँ पे एक शेप ऐड की मैंने। अगर मैं इसको कलरफुल रख लेता हूँ, ग्रीन कलर की रहने देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए सही तरह। इसकी विड्थ टोटल मैंने रख दी इतनी। क्या किया, इसको मैंने वाइट कर दिया क्योंकि जब मेरा बैकग्राउंड था वो भी वाइट था। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। देखें डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा अब, मरियम एंड मारिया। टेक्स्ट ऐड करूँगा, इसके अंदर मैं सब टाइटल ऐड कर देता हूँ। मरियम एंड मारिया। अब देखें ये है तो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ऐड हुआ है, लेकिन क्या है मुझे एंड तक चाहिए। मैं चाह रहा हूँ मुझे जो है ना ये एंड तक चाहिए। क्या करूँगा, लेके सेंटर में आया, लाइन स्पेसिंग जो है वो मैं कम कर देता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा कर देता हूँ। इतना काफ़ी है, हमें ज़्यादा हो गई, इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब देखें, ये देखें मरियम एंड मारिया लिखा हुआ है, MM बना हुआ है। और मैं ऐसा करता हूँ जो कलर है ना वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। बिल्कुल ब्लैक नहीं इतना अच्छा लग रहा, मैं इसको ना डार्क ब्लू कर दूँगा। चेंज ऑल, सबका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए मरियम एंड मारिया कलर भी ब्लू हो गया हुआ, डार्क ब्लू हो गया। अब दूसरी चीज़ लोगो बना रहे हैं, एक और चीज़ देखनी है। आपके सोशल मीडिया पे कहीं भी लोगो लगाते हैं, स्क्वायर में लगता है कि सर्कल में शो होता है। सर्कल में व्हाट्सएप की टीवी दिखने में सर्कल में शो होगी, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक सारी जगह सर्कल में शो होगी। अब मैं देख रहा है सर्कल तो यहाँ पे तो ऐड नहीं है, ठीक है। अगर मैंने ये कर दिया, चलो इसको सबको ग्रुप कर रहा हूँ,
या ना पहले एक काम करता हूँ, चले इन्हीं को ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप किया मैंने, अपने स्क्वायर के मुताबिक मैंने बना लिया। मैंने कहा नहीं मैं तो फुल रखूँगा। मैंने क्या किया, सेंटर में कर दिया। स्क्वायर के हिसाब से चलो ठीक लग रहा है, मान लिया। लेकिन क्या होगा जब सर्कल ऐड होगा ना, चीज़ें क्रॉप हो जाती हैं। लोग ये नॉन प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं कि लोगों जो है ना वो सही उसकी अलाइनमेंट नहीं देखते। आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्कल लिखता हूँ, सर्कल लिखा, और यहाँ पे ग्राफिक्स में जाना है, सी ऑल। इस सर्कल को मैंने ऐड किया, इसको ज़रा मैं फुल विड्थ कर लेता हूँ पूरे डिज़ाइन के ऊपर। अब लोगो तो आपका ये होगा, देखें कितना अजीब सा लगेगा, बिल्कुल कॉर्नर पे जाके साथ लग रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा सेट करते हैं। सेट कैसे करेंगे, इसको ज़रा लॉक कर दें इस चीज़ को, ताकि ये चीज़ हम डिस्टर्ब ना हमारी हो। इसको सिलेक्ट ऑल, इसको छोटा करूँगा। मेरा ख्याल है एक डीपी इस तरह ज़्यादा अच्छी शो होती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं लग रहा, ज़्यादा छोटा भी नहीं लग रहा, एक नॉर्मल साइज़ है। क्या करूँगा, इसको मैं अब डिलीट कर दूँगा। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं लगी पूछें, मैं रिपीट करता हूँ। किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछें। जो फिज़िकल स्टूडेंट हैं ऑनलाइन, अगर किसी को समझ नहीं लगी पूछें। ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा ना, बजाय किस में डाउनलोड करूँ, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। एक चीज़ ख़राब हो जाएगी उसके अंदर, क्या कि मैंने एक वाइट लाइन भी ऐड की है। ज़रा चेक करके देखते हैं किस तरह ख़राब होती है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करता हूँ, डाउनलोड। ये देखें, अच्छा लग भी नहीं रहा, अच्छा लग भी रहा है। एक डिज़ाइन भी बन गया है, और देखा जाए हमें ये चीज़ वैसे नहीं चाहिए थी। हालांकि एक डिज़ाइन भी बन गया ये, लेकिन हमें चीज़ चाहिए भी नहीं थी। क्लियर है ये? इन सबको मैं ज़रा अनग्रुप कर रहा हूँ, और इसके अंदर ना नो कलर, नहीं वो ख़राब हो जाएगा, नहीं हमें इसे उसी तरह ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बात है डीपी पीएनजी में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ नहीं लगती, वो आपको पीएनजी या जेपीजी, मैं जेपीजी में लगाऊंगा, और क्वालिटी 100%, पिक्सल जो है वो 3000 कर देता हूँ, और इसको मैंने डाउनलोड किया। अब देखिए अपना लोगो, ये देखें लोगो अच्छा लग रहा है ना। अब ये देखें, इसको मैं डायरेक्ट सोशल मीडिया पे लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको। अब मैं ज़रा टेम्पलेट एक पिक करता हूँ, लोगो सर्च किया मैंने, इसमें से मुझे बताएं एक टेम्पलेट है ना, वो आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर चीज़ें मैंने कैसे कैसे जोड़ी हुई हैं। कोई एक टेम्पलेट डिफ़िकल्ट सा थोड़ा बताएं मुझे यहाँ पे। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसके अंदर एक ये ऐड हुआ, और डिफ़िकल्ट ये नहीं है, इसको डिफ़िकल्ट नहीं कहते। कोई इसके अंदर डिफ़िकल्ट देखें कौन सा हो सकता है। ये ना देखें कि इन्होंने एन के अंदर आर कैसे लेकर आए हैं। चलें इसको भी हम देखते हैं कि एन के अंदर आर आया कैसे है, ये भी देखें। इसको भी ज़रा ओपन करते हैं, काफ़ी अच्छा है। साथ ये भी ओपन करना था। कस्टमाइज जाता हूँ मैं, इसके अंदर आपने मेन, इसके अंदर अलाइनमेंट ख़राब है, मुझे बताएं कहाँ से ख़राब है, नज़र आ रही है आपको? हाँ, किस तरह ख़राब है? नहीं, ख़राब इस तरह है
कि जैसे एलिमेंट ऐड किया ना, वो देखें कहाँ पे जा रहा है, ये देखें, ये नज़र आया, ये चीज़ नज़र आई क्या नहीं, समझ लगी मुझे लगा ये अलाइनमेंट आप कह रही है साथ जुड़ा हुआ। मैं साथ जुड़ा नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि मैंने ये चीज़ अलग जोड़ी हुई है ना, इस चीज़ में मसला है। अब देख लेते हैं चीज़ें अलग-अलग करके देखते हैं। मैं ज़रा बैकग्राउंड कलर जो है ना उसको मैं ज़रा चेंज करके देखता हूँ कि चीज़ें प्रोमिनेंट हो जैसे कहाँ क्या चीज़ चेंज हुई है। अच्छा, अब यह है कि एक डी ऐड हुआ है, ये देखें एक डी ऐड हुआ है, एक जी ऐड हुआ है, और एक इन्होंने ये एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है। लगी समझ? ये एलिमेंट अगर आपको नहीं बचा रहा कि इसका नाम क्या है, क्या सर्च करें तो मिलेगा, क्या हल है इसका, क्या हल है इसका? दो एलिमेंट आप ऐड करें, एक रेक्टेंगल एक सर्कल, तो इसको ऐसे ले आए सिंपल, ठीक है, ये इसका हल है। वापस इस तरह जोड़ता हूँ और देखते हैं किस तरह से ये हो सकता है। थोड़ा सा फ़र्क भी है, लेकिन बस हम जूम करके थोड़ी सारी बारीकियों को देखना है। लगी समझ ये किस तरह एडिट हुआ है? ठीक है, अब ज़रा इस पे आते हैं, देखते हैं मैंने किया क्या है इसके अंदर। क्या पता एक सिंगल वो हो, इसका ज़रा बैकग्राउंड पहले चेंज करते हैं ताकि पता चले इन्होंने किया क्या। ये देखें क्या किया इन्होंने, लगी समझ क्या किया इन्होंने कि एन को साइड पे करूँगा, ये आर को साइड पे करता हूँ, इसके अलावा उन्होंने ये लाइन ऐड की है, ये ऐड किया है, ये ऐड किया है और ये ऐड किया है। ये देखें क्या किया इन्होंने, क्रिएटिविटी है। ज़रा बैक आता हूँ, मैं ज़रा इन ऐसा करता हूँ, इन सब चीज़ों को ना डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट करूँगा तो क्या होगा, ये देखें ज़रा एक ही चीज़ डिलीट करके दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ हुई है। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको भी और इसको भी, वापस को यहाँ पे लेकर आता हूँ, मिक्स हो गया, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ज़रा इसके अंदर मैं ना इफेक्ट ऐड करता हूँ, एन के अंदर आउटलाइन, वाइट कलर की आउटलाइन, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। अगर ये चीज़ नहीं हुई, देखें था ना कि वाइट लाइन नहीं तो चाहिए थे ना, कैसे देखें कैसे वाइट लाइन आई है यहाँ पे। इसको मैं ज़रा छोटा करता हूँ इनको, ताकि ज़रा इसके अंदर ज़रा पूरा लेकर आऊँ। फिलहाल मेरा नहीं ख्याल है ख़राब लग रहा है, कोई हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सारा कुछ डिलीट कर दिया, फिर भी वो ठीक हुआ है। इसको छोटा कर दिया ताकि ये इसके अंदर कंप्लीट वो अंदर ना जाए। तो ये चीज़ देखें कैसे आ रही है, ये चीज़ देखें, क्लियर है। यहाँ तक किसी को समझ लगी पूछें। शिमाई में आपको क्लियर है? एक तो दोबारा बता दूँ मैं, देखिए मैं ज़रा बैक जाता हूँ, सारा कुछ बैक करता हूँ। इसका कलर चेंज करता हूँ मैं ज़रा, फ़िलहाल ले आया जिसमें मैंने पिंक ले आया। अब यहाँ पे हमने देखा, अगर मैं इसको PNG डाउनलोड करता ना तो वो ख़राब आता, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स भी ऐड हुए हैं। इन्होंने क्या किया है, इसकी लाइन लाने के लिए ना, इसके अंदर एक लाइन लाने के लिए कि इसको यहाँ से डिफरेंट करने के लिए, तो वाइट में आपको नज़र आएगा, इसको ज़रा डिफरेंट करने के लिए क्या किया उन्होंने, लाइन ऐड की है। इस लाइन को मैं ज़रा साइड पे करता हूँ, ये देखें पता चला अब कि क्या किया उन्होंने, इसको बॉर्डर दिया है, एन को बॉर्डर दिया इन्होंने। बैक करता हूँ ज़रा,
इन सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ। इसको भी डिलीट कर दिया। इसके अंदर टोटल 3 चीज़ें ऐड थी, 4, 1 2, दूसरी ये थी, थर्ड वाली यहाँ पे ऐड थी। मैंने क्या किया, इफ़ेक्ट्स में जाके ना किसी भी चीज़ का हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन, ये आउटलाइन ग्रे में थी, मैंने क्या किया, इसको वाइट में कर दिया। अब देखिए यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है, ख़राब हो गया। क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा करके। यहाँ पे ये मैंने ऐड किया। ख़राब लग रहा है? अब नहीं ख़राब लग रहा, क्योंकि पता चल गया है कि आर पीछे है, एन आगे है, एन के अंदर से, आर के अंदर से एन जा रहा है। यहाँ तक समझ लगी? पूछें। मेन चीज़ है कि आप फंक्शन देख लें कि इस फंक्शन से क्या चीज़ यूज़ हुई है। मेन ये चीज़ देख लें तो आपका सारा डिज़ाइन आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा लोगो था। लोगो बनाना आ गया। बनाना मुश्किल चीज़ नहीं है। बनाना कैसे है वो देख लिया कि आपने किस बटन से क्या होता है, किस टूल से क्या चीज़ होती है, कैसे बनाना है, क्या आइडिया है, वो तो हर बंदे की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। आपकी अपनी होगी, शुमाइम आपकी अपनी होगी, मेरी अपनी होगी। ठीक है, मैं समझ लें कि मैं कम सोच सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, मैं ख़राब सा बना दूँगा। आप ज़्यादा सोच सकती हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या किसी भी डिज़ाइन के अंदर, बेशक वो वेबसाइट का डिज़ाइन हो, बेशक वो ग्राफिक्स का डिज़ाइन हो, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन हो। ठीक है, क्लियर है? अब मैं यहाँ पे ना, मुझे अपने जहन में कुछ चीज़ें बताएं कि हम सर्च कर कर के देखते हैं चीज़ें कैसे बनती हैं। सीवी जैसे लोगो, पोस्ट, बैनर। शुमाइम मुझे आपको इसे 3 चीज़ें बताएं, उनको सर्च करके बताता हूँ क्या कैनवा पे हैं भी कि नहीं। अब देखिए, आपकी बहन ग्राफिक डिज़ाइनर है शुमाइम, तो आपको इतना पता होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो मुझे सारी चीज़ों का नाम बताएं, देखते हैं ज़रा इसके अंदर हैं भी कि नहीं। 3 आप बताएं, 3 शुमाइम आप बताएं कि हम क्या चीज़ सर्च करें। मैंने लोगो सर्च किया, कल मैंने सोशल मीडिया पोस्ट सर्च की, और क्या क्या सर्च करूँ। क्या? फेसबुक कवर। ठीक है, मैं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक कवर। साइज़ आ गया आपके पास, बना सकते हैं। अब ये साइज़ आ गया। क्या किया, इसको सिंपल ओपन करना है, अपने मुताबिक चीज़ें एडिट की, कलर चेंज किया, इमेजेस चेंज की, आपके पास बन गया। साइज़ क्या था फेसबुक कवर का लैंडस्केप में? 851 × 315। ये फेसबुक कवर का साइज़ था। अगली 2 चीज़ें बताएं कौन कौन सी क्या हो सकती हैं। शुमाइम उतनी आप सोच के रखें। ठीक है, सीवी देख लेते हैं, सीवी है कि नहीं। देखिए, आपको सीवी भी कितने अच्छे टेम्पलेट्स आपको मिल गए हैं। आपने सिंपल क्या करना है, सीवी या कहीं पर बना सकते हैं। समझ लें कि सीवी जो मुझे डिसेंट सा डिज़ाइन लगा ना, वो समझ लें कि ये था। क्लिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। सीवी होती है A4 साइज़ के अंदर। ठीक है, जो आपका एक पेज का साइज़ होता है। आप स्टूडेंट, आपको इस तरह समझ लगेगी कि जो आपका क्वेश्चन शीट आती है, वो जो वाइट पेपर के ऊपर जो लिखा होता है, जो भी क्वेश्चन शीट, वो आपकी A4 साइज़ की होती है। अब देखेंगे, सिंपल सी थी। इसके ना एलिमेंट बताता हूँ कैसे यूज़ किए हैं। ये फ्रेम ऐड हुआ है, राइट क्लिक करूँगा, डी अटैच इमेज। फ्रेम के अंदर ये इमेज लग गई। इमेज सेट नहीं है, सेट करते हैं, क्या करूँगा, डबल क्लिक, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, और इसको मैं अब बिल्कुल सेंटर लाइन करूँगा। डन किया। देखें, बिल्कुल सेंटर भी नहीं हुई। यहाँ पे इसको मैंने ये सेंटर कर दिया। अब होगी सेंटर। नाम लिखना है। देखिए, मेरा ख्याल है यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग है, यहाँ पे बड़ी कम है। क्या करूँगा, इस पूरे को उठा के यहाँ पे थोड़ा ऐसे ले आऊँगा।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर देखें कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें कैसे आई हैं। ब्रोशर ठीक है, चलें इसके बाद ब्रोशर देखता हूँ मैं। ये एलिमेंट कैसे आए हैं, मैंने एलिमेंट्स में गया, मैंने लिखा मुझे फ़ोन का चाहिए था, लिखा मैंने, ठीक है शुमाइब आप चैट में लिख दिया, मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ। ये देखें फ़ोन का आइकन था, कैसे आया, यहाँ पे सर्च किया, ये फ़ोन था, मैं चाह रहा हूँ नहीं, वो अजीब सा लग रहा है, कॉल के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्या करूँगा, सिंपल इसको छोटा करूँगा, मैं ज़रा ना इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ। साइज़ देखना है, साइज़ इसके मुताबिक है कि नहीं, फुल जूम करके साइज़ बताता हूँ। साइज़ आपने कैसे देखने हैं कि इसको हम गए यहाँ पे, मतलब इसके बॉर्डर पे, और इसको मैंने उठा के क्या किया, इसके ये बॉर्डर पे किया। ऊपर नीचे नहीं देखना आपने, साइडों से देखना है, साइडें ज़्यादा मैटर करती हैं। इसको मैंने किया ऊपर, पिंक लाइन देखें, डॉटेड लाइन कहाँ कहाँ आ रही है, क्या पता चल रहा है। मैं पे यहाँ पे कर्सर छोड़ूंगा तो यहाँ पे सही नज़र नहीं आएगा। एक लाइन सेंटर से सेंटर जा रही है, एक लाइन लेफ़्ट साइड से जा रही है, और एक लाइन टेक्स्ट से आइकन की तरफ जा रही है, मतलब इक्वल है। कलर चेंज कर देता हूँ, वही ग्रीन वाला, ये कलर है, ये देखें रखा गया कलर। इसको जूम आउट करता हूँ। एलिमेंट्स आपने क्या लिए, यहाँ से ले लिए, ये भी डॉट आपने ले लिया, सर्कल लें इसको, उसको छोटा कर दें। ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह आया है। लेकिन बार इन्होंने बड़ा अजीब सा बार ऐड किया है। इन्होंने पता क्या किया है, दो एलिमेंट्स को जोड़ा है, हालांकि ये बार वैसे भी बन सकता था, इन्होंने दो एलिमेंट्स को जोड़ा है। शुमाइब में एक और चीज़ देखते हैं। ठीक है, स्टैंडी भी, ब्रोशर भी, फ्लायर भी, आपकी काफ़ी तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, समझना। ये देखें मैगज़ीन एड्स, ठीक है, ये चारों चीज़ें देखते हैं हम। ये देखें इन्होंने दो एलिमेंट ऐड किए हैं। इसकी जगह ना मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, जितनी रिसेंट चीज़ें आपको सारी यहाँ पे शो करेगा, शेप सारी यहाँ पे, ग्राफिक्स यहाँ पे, कोई एआई से इमेज क्रिएट करने यहाँ से, एनिमेटेड स्टिकर यहाँ से, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, चार्ट्स, ये आगे चार्ट्स, ये पोल एंड क्विज़ेस नहीं होते हैं, वो ऐड होते हैं। फिर शीट्स ऐड कर दी, टेबल ऐड कर दिया, फ्रेम, ग्रिड्स ऐड कर दी, मॉकअप्स ऐड कर दिया आपने, ठीक है, कलेक्शंस, सारा कुछ आपको करना मिलेगा, सारा कुछ। चार्ट्स में जाता हूँ, इस तरह का चार्ट्स मुझे ज़रा देख के बताएं कहाँ पे आ सकता है। ये देखें प्रोग्रेस बार, क्लिक किया, कहाँ पे आई है, ये देखें कितनी बड़ी आ रही है। इसको मैं फुल छोटा करूँगा, उसके मुताबिक देखें, बिल्कुल ना वही बना कर दिखाता हूँ आपको। क्या किया इसको मैंने, इसके इक्वल किया, पहले इसके इक्वल किया, इसे बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। कलर चेंज करने हैं, स्काई का कलर क्या था, ग्रे, इसका कलर क्या था, ये। अब देखें अगर मैंने एक चीज़ की ज़्यादा करनी है, ये करने की बजाय क्या होगा, अब यहाँ से परसेंटेज पता चलिए कितनी परसेंटेज है, नहीं, इसको डिलीट करूँगा, यहाँ पे ये लेकर आता हूँ और इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करूँगा, एडिट, कितनी परसेंटेज चाहिए, ये देखें, वो बेहतर है, ये बेहतर है, बहुत बेहतर है उससे ये, ठीक है। राउंड एंड पॉइंट चाहिए कि नहीं, ये देखें राउंड आ गए, परसेंटेज लेबल आगे, उसने परसेंटेज भी बता दी, इतने परसेंटेज आती है। ये प्रोग्रेस बार था,
रिंग की फॉर्म में भी आते हैं, सीरीज़ में कुछ ऐड होता है, ठीक है। ये देखें इस तरह भी आता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। सीवी आपने ऐसे बनानी है, बिल्कुल क्लियर है। अब शुमाइम जो आपने चीज़ें बताई हैं वो ओपन करता हूँ, लेकिन मैं लिंक क्लास का दोबारा से सेंड करूँगा, ठीक है। ये क्लास सेंड कर रहा हूँ मैं, दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ तो वो ज्वाइन करें। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ये देखें CVC। अब शुमाइम जो आपने चीज़ें बताई हैं, अब उसको ज़रा देखते हैं, उस पर सर्चिंग करते हैं। पहला आपने लिखा ब्रोशर। अब ब्रोशर 2-3 तरह के, मतलब और काफ़ी तरह के होते हैं, ट्राईफोल्ड, डबल फोल्ड और सिंगल, ठीक है। ये ब्रोशर होते हैं। ये ट्राईफोल्ड है, ये भी ट्राईफोल्ड है, ये डबल फोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ट्रिपल फोल्ड है, लेकिन ज़्यादा जो चलते हैं ना वो ट्रिपल फोल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मुझे ये बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ये हम थोड़ा एजेंसी के रिलेटेड देख लेते हैं। ट्राईफोल्ड के अंदर ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अभी ब्रोशर बनेगा। अब ब्रोशर जाहिर सी बात है 2 साइड्स मिलेंगी। टोटल 6 साइड्स होती हैं ट्राईफोल्ड के ब्रोशर, टोटल 6। फर्स्ट वाली है ये, लेकिन यहाँ पे ये होनी चाहिए थी फर्स्ट वाली। ये फर्स्ट वाली है। ये आपके पास आएगी फर्स्ट। समझ लें कि आपके पास 3 फोल्ड है, ठीक है। ये 3 फोल्ड है आपके पास। 3 ये साइड ऐसे आएंगी, 3 अंदर वाली हैं, 3 बाहर वाली हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है। क्या होगा कि ये साइड जो है ना, ये बाहर वाली है तो ये अंदर वाली है। अब अंदर वाली कैसे आएगी? ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी। ऊपर से मुराद दोनों आपस में जिस तरह बुक बंद होती है ना, ये इसके ऊपर ऐसे बुक बंद होएगी, ये इसके ऊपर बुक बंद आएगी, मतलब तीनों चीज़ें अंदर आ गई। जो बाहर है वो कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ये अंदर आएगी सैंडविच की तरह, ये सैंडविच फॉर्म में चल जाएगा। ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड। ये फोल्ड होएगा ऊपर नहीं, इसके पीछे को, ये पीछे को फोल्ड होएगा, ठीक है। और हमारा पूरा ब्रोशर बन गया।
बना कैसे, वही टेक्स्ट ऐड हुआ, इमेज आपको पता है कैसे ऐड करनी है, फ्रेम कैसे ऐड करने हैं, इसको ग्रुप किया हुआ है। और एक को क्या कि थोड़ा रोटेट किया हुआ है, देखें ये देखें, ये रोटेट उन्होंने थोड़ा किया हुआ है, ऐसे करके रोटेट कर लें। ये बटन ऐड, बटन ही है असल में, क्या है पीछे एक एलिमेंट ऐड है और ऊपर टेक्स्ट ऐड है, ये लोकेशन वगैरह ऐड है, वेबसाइट नंबर वगैरह, हेडिंग है, पीछे इमेज लगी हुई है। इसको ज़रा डी अटैच रिप्लेस बैकग्राउंड करता हूँ। अच्छा, वो उसने क्या किया, पूरे बैकग्राउंड पूरी इमेज को एक ही ऊपर ले आया, क्योंकि जाहिर सी बात है डिज़ाइन तो हमने एक ही ओपन किया हुआ है। इसको बैकग्राउंड करता हूँ, ये इमेज एक के ऊपर आई है, देखें ये इमेज थी, लगी समझ इस चीज़ की, ये इमेज थी। इसी तरह नीचे क्या किया हुआ है, ये इन्होंने देखें लाइन भी सेपरेट की हुई है ताकि वो पता चल ले, लाइन भी सेपरेट की हुई है। फिर ये इमेज ऐड है, टेक्स्ट ऐड है, ये एक लाइन ऐड किया सेपरेट करने के लिए, टेक्स्ट है। फिर देखें ये उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, एलिमेंट ही ऐड है, लेकिन इसका सिर्फ स्ट्रोक क्या होता है, सिर्फ उसका बॉर्डर, ठीक है, स्ट्रोक कलर वाइट किया हुआ है। यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं लगी पूछे, मैं रिपीट करता हूँ, क्लियर है? ऐसे हमारा ब्रोशर बनेगा। इसी तरह आपने अगली चीज़ क्या बताई थी, 4 चीज़ें बताई थी आपने टोटल, फ्लायर, FLY यार, मैगज़ीन, ऐड और स्टैंडर्ड, ठीक है, इसके बाद वो भी देखते हैं। ये आपके फ्लायर्स होते हैं जो कि A4 साइज़ के भी होते हैं और A4 का हाफ़ भी किया होता है, ठीक है। A4 का हाफ़ कैसे होगा कि समझ लें ये A4 साइज़ है, लैंडस्केप में रखा हुआ, समझ लें ये यहाँ से लेके पूरी ये मेरा माउस कर्सर देख रहे हैं, पूरी स्क्रीन समझ लें A4 है, प्रिंटिंग हुई है लैंडस्केप में रख के, और एक जो ये है ना इसके अंदर 2 के अंदर आ गया, एक इस तरह आ गया, एक इस तरह आ गया, ठीक है। A4 का हाफ़ भी हो सकता है ब्रोशर, ठीक है। ये फ्लायर है, ये देखें ये है A4, ये A4 साइज़ है। इसके अंदर क्या करना है आपने, 2 बनाने हैं, इसके लाइन ऐड करके यही एज इट इज़ यहाँ बना लिया और ये यहाँ पे बना लिया। क्या होगा, सेंटर से आपने कटिंग करवा लेनी है। वो जो प्रिंटिंग वाले होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि आप एक के अंदर ही बना के उनके पास लेकर जाएँ या पूरा A4 बनाएँ, वो उनको ज़्यादा बेहतर पता है। अब इसके अंदर बताएं कौन सा ओपन करूं, जैसे मैंने ये वाला कर दिया, सारी चीज़ें एक ही तरह एडिट होनी है, हर डिज़ाइन के लिए, हर चीज़ के लिए वही टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, उधर ही जाना है, अलाइनमेंट ही वही है, सारा कुछ वही, फ्रेम वही यूज़ हो रहा है, एलिमेंट्स वही यूज़ हो रहा है, सारा कुछ एक ही चीज़ आपकी यूज़ हो रही है, ठीक है। अब देखें ये फ्रेम ऐड था, इसके ऊपर एलिमेंट ऐड किया, कैसा एलिमेंट ऐड किया, ये देखें, सर्च कर लिया, एलिमेंट आ गया आपके पास। ये इसका छोटा सा लोगो इसने बनाया हुआ है, ये भी एलिमेंट ऐड है इसी तरह का, ठीक है। ये किया हुआ उन्होंने लास्ट पे, ये देखें, इसके ऊपर उन्होंने ग्रेडियंट कलर ऐड किया हुआ है, 2 कलर से मिलके बनता है ग्रेडियंट, ये देखें ग्रेडियंट, ये देखें पीछे फ़र्क चेक कीजिएगा कैसे आया, ये ग्रेडियंट, इसको कहते हैं ग्रेडियंट कलर, ठीक है। फिर इन्होंने डॉटेड ऐड किया हुआ है, देखें ये देखें, ये देखें नज़र है, ये डॉट्स ऐड किए होंगे, सर्च करना आपने, डॉट्स लिखना, आपके पास इस तरह की सारी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। क्या किया हुआ है, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेक्सागोन के ऊपर ये उन्होंने छोटा सा एलिमेंट लगाया हुआ है, कैसे आएगा, एलिमेंट्स में जाना है, कार्ड लिखना है, आपके पास ये आ जाएगा, एलिमेंट्स में जाना है, हाउस लिखना आ जाएगा, ये ब्रीफ केस है, हार्ट लिखना आपके पास आ जाएगा, ये चीज़ें करनी है। इधर वापस हेडिंग ऐड की, एक पीछे एलिमेंट ऐड किया, और यहाँ पे बटन टेक्स्ट ऐड लिख दिया आपने, ठीक है, कॉन्टैक्टस लिखा, ये आपके पास क्या बन गया, फ्लायर। फ्लायर इस तरह चीज़ें किस में होती हैं, PDF फॉर्म में डाउनलोड होती हैं, ठीक है, PDF का ऑप्शन भी देता है। अब आपने अगली चीज़ क्या बताई थी, एक मिनट, मैगज़ीन एड्स, ये देखिए ये मैगज़ीन्स हैं,
ये देखिए सर, मैंने मैगज़ीन थोड़ा इस टाइप की थोड़ी होती हैं, इसको मैं ज़रा कस्टमाइज़ करता हूँ। इसके बाद लास्ट में रहेगा स्टैंडी। बनानी कैसे है, मेन आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ये चीज़ें। ये फ्रंट पेज था, सेकंड पेज आ गया, थर्ड पेज, पूरी मैगज़ीन बनी हुई है। आपने मैगज़ीन ऐड की एक पेज, लेकिन इन्होंने हर पेज में आया हुआ है। क्या किया, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, पीछे इमेज लगाई है। देखें इमेज ज़रा, मैं ना इसको ज़रा ये देखें, ये इमेज ऐड हुई है, ठीक है, देख रहे हैं। इसके ऊपर ये प्लस एलिमेंट में ना प्लस लिखेंगे आपके पास ये आ जाएगा, ये भी प्लस है। बारकोड ऐड किया हुआ है, ठीक है, और ऊपर टेक्स्ट ये भी ऐड है, ये भी कुछ इसमें कुछ रॉकेट साइंस है। इमेज के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट है, तो 2-4 एलिमेंट है, ऐड बन गया आपका। कवर फ़ोटो इसकी होती है, कवर फ़ोटो। फिर ये देखें, एक इमेज बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने वाइट एलिमेंट ऐड कर दिया। और ये भी एक ब्लैंक पेज, इसके ऊपर क्या किया हुआ, पेज नंबर 3 लिख दिया, ठीक है, और वेबसाइट अपना नाम लिख दिया, 2 फ्रेम ऐड किए और टाइटल ऐड किया, 2 डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, हो गया, बन गया। ऐसे ही बनाना है, सारी चीज़ों ने ऐसे बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मैगज़ीन ऐड। एक चीज़ और देख लेते हैं, स्टैंडी। ये हमारे पास आ गई स्टैंडीज़। पाकिस्तान में 2 तरह की स्टैंडी यूज़ होती हैं, क्योंकि सारी जगह 2 तरह की होती हैं। एक आती है एक्स स्टैंडी, साइज़ आपको बता देता हूँ। एक इस तरह की स्टैंडीज़ होती हैं, आप देखी होंगी, ऑफिस में भी यही पड़ी हुई है। इसका साइज़ पता है क्या होता है, इसका साइज़ होता है, ये देखें ये स्टैंडी है, इसका साइज़ होता है यहाँ से 2 फुट, यहाँ से 5 फुट। अब यहाँ से समझे मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ गया, लेकिन मेरा ख्याल है 2-5 का डिज़ाइन नहीं है। चेक कर लेते हैं अभी कि नहीं भी है ना, डिज़ाइन आपका बना है, उसको कैसे एडिट करना है इसके ना, वो भी आपको पता चलेगा। समझ लें कि 2-5 का नहीं था, इसको मैं रीसाइज़ कर रहा हूँ, इसको रीसाइज़ करूँगा मैं। एडिटिंग नहीं, यहाँ पे रीसाइज़ पे जाऊँगा, कस्टम साइज़। अब मुझे नहीं पता, मुझे इंचीज़ में पता है क्या इंचीज़ होते हैं। विड्थ इसकी कितनी है, 12, 24, 2 फुट है ना, 24, यहाँ से 60, हाइट 60 आ गई। रीसाइज देखता हूँ क्या वही था डिज़ाइन के, नहीं था वो, उसने थोड़ी सी शेप चेंज कर दी है। क्या चेंज किया है, ऊपर से इसने स्पेसिंग ऐड कर दी। अब जो ये डिज़ाइन है ना, ये किस चीज़ का डिज़ाइन है, 2 बाई 5 फुट का। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्यों भला, क्योंकि स्टैंडीज जो होती हैं ना, उसके लास्ट में ना वो सुराख करते हैं, तो आपने बिल्कुल एंड पे जाके चीज़ें नहीं बनानी। जैसी बात है वो लगेगा, ये देखें यहाँ से दिखाता हूँ, ये सुराख होंगे। अच्छा, इसका तो थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन था, ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे सुराख होते हैं, यहाँ पे ना सुराख होते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपको शो कर दे, ये देखें ये सुराख होते हैं। आपने थोड़ी यहाँ पे नीचे और ऊपर स्पेसिंग थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी है। फिर दूसरी स्टैंडी देख लेते हैं, इससे एक बड़ी स्टैंडी होती है, उसका साइज़ ज़रा डिफरेंट होता है, वो ज़रा होती है इस टाइप की। साइड व्यू आ जाए ना, उसका दिखाता हूँ साइड व्यू। ये होती है स्टैंडी, हाँ ये होती है, ये फोल्ड हो जाती है और ऊपर खुलती है, और ऊपर से इसका ज़रा ये काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए 2 बाई 5 नहीं है, इसका विड्थ में भी ज़्यादा ही साइज़ होता है और हाइट में भी ज़्यादा ही साइज़ होता है। अब मुझे बताइए, यहाँ तक कैनवा की किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछें। मैं यहाँ पे फिर एंड करता हूँ। मैंने आपको ये बता दिया कि आपने अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है, कलर कम्बिनेशन बता दी मैंने बता दिया कि आपने चीज़ क्या सोच के डिज़ाइन आपने सेट करना है, कितने पिक्सल बाय कितने पिक्सल क्या सोच के आपने सेलेक्ट करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसके अलावा मैंने बताया कि डाउनलोड करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कलर कम्बिनेशन में अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है
फोरग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, दोनों अपोजिट कलर होने चाहिए। अगर फोरग्राउंड डार्क हुआ तो बैकग्राउंड आपका लाइट करना। जैसे कल वाली पोस्ट में हम बना रहे थे, उसका हमने क्या किया था, पहले उनका था रेड और वाइट था, मैंने क्या किया येलो और ब्लैक कर दिया, काफ़ी प्रोमिनेंट। ब्लैक के ऊपर तो येलो जो है काफ़ी, ब्लैक के ऊपर रेड से ज़्यादा येलो प्रोमिनेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट वीक हमने वापस अपने सोशल मीडिया के ऊपर आना है। नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले आपका क्या काम है, आपने क्या करना है, एक अपनी सीवी बनानी है आपने, ठीक है, कैनवा के ऊपर एक लोगो बना लें और एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन करनी है। 3 ये चीज़ें। और जो आपका पेंडिंग काम था, सोशल मीडिया पेजेस बनाने, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, फेसबुक पेज बना के फेसबुक अकाउंट बना के उसका पेज आपने पर्सनल अकाउंट से बनाना, ये 5-6 चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? शमाइम क्लियर है आपको? क्लास एंड कर दूँ? ठीक है, चलें मैं भी क्लास एंड कर रहा हूँ। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल वाला थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन कल वाले में इसमें भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, वही चीज़ें हैं, कल भी यही चीज़ें बताई थी मैंने। ठीक है, तो चलें मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।